इसमें सोशल मीडिया पे जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं, शायद आम लोगों को ये नहीं पता होता कि फ़ीमेल्स की अरेस्ट के मुतालिक पुलिस का एक पूरा मैकेनिज़्म है और एक एसओपी बनी हुई है। किसी भी फ़ीमेल को अरेस्ट करने के लिए फ़ीमेल्स की पे ही कॉन्स्टिट्यूट की जाती है टीम। जो भी टीम अरेस्ट करने जाती है उसमें फ़ीमेल्स होती हैं। उसके बाद उसको अरेस्ट करने के बाद जब वुमेन पुलिस स्टेशन में रखा जाता है तो वहाँ पर भी सारी जो हैंडलिंग है वो वुमेन एसएचओ है होती है, वहाँ पर वुमेन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है और वुमेन कांस्टेबल्स हैं। सो दे आर बीइंग हैंडल्ड बाय द वुमेन पुलिस। उसके बाद जब हम उसको विद इन 24 आवर्स जुडिशल कराना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके हम उसको जुडिशल करा देते हैं। एंड नाउ इट कम्स द पॉइंट वेयर दे गो टू द जेल। अब जेल के अंदर ये कोट लखपत जेल, जैसे मैंने आज विज़िट किया है कोट लखपत जेल, इसके अंदर एक यहाँ पे मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं। इट्स काइंड ऑफ अ सब जेल इनसाइड कोट लखपत जेल। अब आप ये देखें कि इसकी एंट्रेंस के 2 गेट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेल यू कि इसके अंदर 150 कैमरास लगे हुए हैं इस पूरी जेल में, और उसके अलावा जो एंट्रेंस है फ़ीमेल की जेल की, वो उसके एंट्रेंस पर भी कैमरास हैं। अब होता ये है कि एक दरवाज़ा खुलता है तो उसके बाद आप एंटर होते हैं और फिर उसके बाद पिछला दरवाज़ा बंद करके फिर नेक्स्ट दरवाज़ा खोला जाता है, एंड देन एनी फीमेल कैन एंटर द प्रेमिसेस ऑफ दैट फीमेल जेल। कोई मेल जो है वर्कर से लेके कोई मेल बंदा अंदर नहीं जा सकता है। सो दिस इज़ वेरी क्लियर कि मेल्स अंदर नहीं जा सकते। उसके अलावा फ़ीमेल्स को कोई मेल ट्रीटमेंट वहाँ नहीं की जा रही है, चूँकि ये इस तरह की चीज़ें और र्यूमर्स वर स्प्रेडिंग अलॉन्ग। तो मैंने खुद विज़िट किया आज वहाँ पर और सारी जो ख़वातीन से फ़र्दन मिल के बात की है कि अगर उनको कोई मसला है दे कैन टेल मी। मैंने उनसे पूछा है कि अगर आपको कोई मसला है तो बताएं, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो भी मुझे बताएं। सो नोबडी एक्चुअली सेड कि किसी को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है, बट येस दे आर इन द प्रिजन। उनको ये कंसर्न था कि आगे प्रोसीजर क्या होगा लॉ का। दैट आई एक्सप्लेन देम कि आपको जो भी आपकी शनाख्त पेड की डेट आएगी तो आपको हम वहाँ पे पेश कर दिया जाएगा। पहले भी कुछ देर पहले, शायद 2 हफ्ते पहले आपने सुना हो कि पीएम एंड सीएम दे वेंट टू द जेल टू विजिट द होल प्रेमिसेस। तो ये कंसर्न उनके लिए पहले भी था, लेकिन इस तरह की बात सुनने के बाद ऑफ कोर्स एवरीबडी वाज कंसर्न। तो उन्होंने स्पेशली फिर ये 2 लोगों पर कॉन्स्टिट्यूटेड टीम बनाई, जिसमें मैं और साथ डीसी लाहौर शामिल थी। तो हम लोगों ने वहाँ विज़िट किया है और हमने अपनी एक जो सारी ऑब्जर्वेशन और जितनी हमारी जो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो रियलिटी ऑफ कोर्स वो हमने सबमिट कर दी है इन अ काइंड ऑफ रिपोर्ट टू सीएम पंजाब। उनको जितने भी वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे रखी हुई हैं ख़वातीन, उनके लिए सब तरह की जो बुनियादी सहूलियात हैं फ़ीमेल्स को जो भी प्रोवाइड की जाती हैं वो सब मुहैया की गई हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो उनको अच्छी साफ़ बेडशीट्स, बिस्तर फ्राहम किया गया है। वहाँ पे फ़िल्टर्ड वाटर यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पे खाने की क्वालिटी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। इसके अलावा वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं राउंड द क्लॉक। देयर आर ऑल्सो 2 साइकोलॉजिस्ट हु आर अवेलेबल एंड 2 LHVs जो कि प्रॉपरली ट्रेंड हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद होती हैं। इसके अलावा वी आर ऑलरेडी इक्विप्ड विद टू डील विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। दे वुड बी रेफर टू एनी टर्शरी केयर हॉस्पिटल अगर किसी को कोई इमरजेंसी होती है। इसके अलावा वहाँ पर टीवी लगा हुआ है और जब मैं वहाँ पे गई भी हूँ तो दे वर ऑल फाइन, दे वर वॉचिंग टीवी एज़ वेल। और इसके अलावा वहाँ लाइब्रेरी है, बुक्स वहाँ पे लेके पढ़ सकती हैं और उनमें से कुछ पढ़ भी रही थी। सो बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पे कंफर्टेबल माहौल है और जो बुनियादी सहूलियात जो किसी भी इंसान की होती हैं वो वहाँ पे सब प्रोवाइड की गई हैं। सो फार थिंग्स आर बिल्कुल ठीक हैं, थिंग्स आर गुड, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड दीज आर ऑल फॉल्स रूमर्स which have been spreading on social media, and all the claims are false. Being the head of investigation of Lahore, I can guarantee this thing and I am saying it on oath because I have met them. और मैं इस चीज़ को बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रही हूँ कि ये एक बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, सिर्फ लोगों के माइंड्स को गलत तरफ चलाया जा रहा है। इस 9 मई के इवेंट के मुतालिक जो अगर आप बात करें तो वो 10 हैं, उनमें से 9 शनाख्त पेड पे बंद हैं और 1 जुडिशल हो चुकी है। अच्छा नहीं है। आई मेट खदीजा शाह। आई आस्क्ड हर particularly
as I met everyone and I asked everyone if they had any kind of problem, she just answered कि मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, मुझे डस्ट एलर्जी है जिसकी मेडिकेशन उनको मिल गई है और इसके अलावा ट्रीटमेंट में कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए अब जेल तो एक जेल ही है, सो उसको ये इस बात को ये समझें कि एक जेल ही होती है और इसके अलावा कोई मिस ट्रीटमेंट, मेल ट्रीटमेंट, कोई तशद्दुद, दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कैदी जेल में होते हैं और वहाँ पे आईडी परेड पर बंद होते हैं तो वहाँ पर किसी को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होती है। सो बिल्कुल ये जो मुलाकात है इसका सिलसिला भी नहीं शुरू हो सकता है। और वैसे तो जो जितने भी यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं उनके घर वाले आके सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल से मिल भी रहे हैं एंड दे हैव ऑल काइंड ऑफ कम्फर्ट कि उनको बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है चीज़ों को। और ये भी एक किस्म की मैं समझती हूँ कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। सारे कैदियों के घर वालों को बुला के तसल्लियाँ नहीं दी जाती हैं। सो इफ़ दे आर मतलब उनको बताया जा रहा है, एक चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है और बड़ी ज़िम्मेदारी से चीज़ बताई जा रही है कि उनको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है, कोई मेल ट्रीट नहीं किया जा रहा और इसलिए जो लॉ है उसको किसी के लिए भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। देखिए अब ये मुझे उनके मोटिव का आइडिया आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो सकता है, बट हुएवर वाज इन्वॉल्व इन 9th May इवेंट्स प्रॉबेबली उनकी ये कोई इस तरह की हो सकती है कोई फॉल्स र्यूमर फैलाने के पीछे कोई वजह। बट दिस इज़ टोटली एग्जैक्टली दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि हमारा कंसर्न सिर्फ वो 10 ख़वातीन के अलावा बाकी सब 150 ख़वातीन भी हैं। मैंने उनसे भी बिल्कुल क्वेश्चनिंग भी हुई है, रैंडमली सबसे मिली हूँ। हर एक वहाँ पे ठीक एवरी फीमेल इज़ फाइन देयर। उनके किसी के जो टॉडलर्स होते हैं उनको वहाँ पे अलाउ किया जाता है बच्चों को रखने के लिए, इवन वो फैसिलिटी भी वहाँ पे मौजूद है। तो हर तरह से जो एक ह्यूमनली पॉसिबल जो एक अच्छी फैसिलिटी किसी को प्रोवाइड करना होती है वो वहाँ पे प्रोवाइड की गई। जो भी पॉसिबल हुआ रिफ्यूट करने के लिए और इसको ऑब्वियसली ओनर्स कहने वाले पर होता है उसको प्रूव करना। सो सिर्फ कहने से या बात कर देने से, इल्ज़ाम लगाने से बात नहीं बनती है। दे हैव टू बैक इट अप विद सम एविडेंस और हमारे पास एविडेंस जिन चीज़ों के हैं दोज आर प्रिजर्व्ड विद अस।